मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। लिखित परीक्षा जो 5 अंक का होगा वो हमको लेना है। आज के बोर्ड के निर्देश के अनुसार कक्षा 10वीं बोर्ड में जिस पैटर्न पे आएगा कक्षा 9वीं में भी वही पैटर्न होगा। इसलिए अब लिखित परीक्षा 5 अंक के लिए सत्रगत किए गए कार्य पर आधारित प्रश्न आप परीक्षा हाल में इस पर लिखेंगे जो 5 अंक की तैयारी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेट ए का प्रश्न देखिए, एक 3 सेट में जो मिला हुआ है इस पर हम बनाते हैं। ये 3 सेट में इसलिए मिला हुआ है कि 3 प्रकार के प्रश्न जो हैं वो अलग अलग विद्यार्थी को अलग अलग 5 नंबर के लिए देना है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके आधार की माप 12 सेंटीमीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। इस प्रकार से दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दिया हुआ है को लिख लेंगे, क्षेत्रफल बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हमको क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो आप लोग जैसे जान रहे हैं, मतलब अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, इससे हमको ऊंचाई मिल जाएगा। और ये किसके अंतर्गत होगा, जो क्रिया विधि है उसके अंतर्गत आपको लिखना है। बाकी सब चीज़ें अपने से समायोजित करके लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 आधार माने कितना है, देख लीजिए यहाँ पे 12 है और ऊंचाई कितना है यहाँ पर निकालना है हम लोगों को, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 36। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए, बड़े ध्यान से देखते जाइए, मैं यहाँ पे बनाते जाता हूँ आप लोगों को। हल करेंगे तो ये 36 गुणित 2 हो जाएगा बराबर 12 गुणित ऊंचाई होगा। अब खाली इस साइड ऊंचाई छूटेगा, हल ऐसी करना है। और ये 36 गुणित 2/12, 12 कम 12, 12 तिया 36, 3 दूनी 6, ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर। इस तरह से ये आंसर हल हो गया। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को जैसे लिखना है आप सिंपल वैसे लिखते जाइए, परिणाम लिख दीजिए, उसके बाद सावधानी लिख दीजिए, हो गया आपका ये 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अगर आपको इस सेक्शन का प्रश्न मिलता है, जैसे ये एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 45 अंश। मैं इसको आपको रफली यूज करके बताता हूँ, आप लोग अपने से कंपास से बनाएंगे। क्रिया विधि ही मैं बताऊंगा, और क्रिया विधि में कैसे बनाना है वो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके स्टेप लिखेंगे, इसके रचना के पद लिखेंगे। ठीक है, रचना के पद में पहला दूसरा 2 भी स्टेप आएगा, अभी मैं कर करके बता देता हूँ। 2 3 4 स्टेप में खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC की रचना के लिए AB बराबर 5 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो जैसा जैसा करते जाएंगे वैसा वैसा लिखते जाएंगे। मान लिया ये A है और ये यहाँ पे आता है 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई ज़्यादा भी खींच देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर के ले लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर 5 सेंटीमीटर लिया। इस तरह से लिखना है आपको। उसके बाद A से C, इस साइड में C होगा, जैसे एक रफ त्रिभुज बनाते हैं, देखिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो इस साइड C होगा। कितना लेना है, 4 सेंटीमीटर लेना है। साथ में कोण A पर 45 अंश का कोण बनाना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ऐसे चंदा को रखेंगे, देखिए मैं रखने की स्टाइल बता देता हूँ खाली, और यहाँ पर 45 अंश पे आप लोग क्या करोगे, चिन्ह लगा लोगे। तो इस तरह से A से जो ये 45 अंश के कोण पर एक लाइन खींच दोगे आप, और इसको ये AX मान लेते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या किया आप, 45 अंश का कोण बना करके खींचे, तो A पर 45 अंश का कोण बनाया, ये हो गया, आपने बनाने का काम किया, हो गया आपका काम। ठीक है, उसके बाद AC जो इधर C होगा कहीं ना कहीं 4 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, प्रकार में 4 सेंटीमीटर लेंगे और इस तरह से इसको काट देंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर पे ये कट गया, ये पॉइंट C होगा। AC बराबर 4 सेंटीमीटर चाप काट दिया। आ गई बात समझ में। चाप काट देने के बाद अब बचता क्या है, B से C को मिलाना, BC को मिलाया, क्या बन गया, अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। क्या करेंगे, B से C को ऐसे मिला देंगे ये, तो इस तरह से हमको ABC त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है। ये तो मैंने रफली बताया, आप लोग इसको अच्छे से कंपास से बनाइए। अब आगे देखिए, तीसरे प्रकार के प्रश्न अगर आपको मिलते हैं तो क्या होगा, त्रिकोणमितीय सारणी बनाकर मानों को लिखिए। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, त्रिकोणमितीय सारणी बनाना है। कैसे बनाते हैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, बाकी पूरा नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, चूंकि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह से आप लिखते जाते हैं। और इधर क्या रहता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस तरह से आप लोग लिखते जाते हैं। इस तरह से सारणी बनाना है, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ना। ये क्रिया विधि में ये आएगा, बाकी सब वैसे ही लिखना है। तो साइन 0 का कितना होता है, 0 होता है।
साइन 30 का कितना होता है, ऊपर में अभी अभी आप लोग लिखे होंगे साइन 30 1/2 और इसका 1/√2 और इसका √3/2 और इसका 1। ठीक है, तो इसको फिर कास के लिए लिखना है, मैं आगे नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोगों को याद भी होगा या याद कर लेना चाहिए। अब आता है अगला 5 नंबर का, जिसको कि हम लोग मौखिक परीक्षा या भाई भाई बोलते हैं, आप लोगों को पूछा जाएगा। तो आप लोगों को कुछ टिप्स के रूप में यहाँ पे मैं कुछ प्रश्नों को दिया हूँ, जैसे कि साइन थीटा क्या होता है। जैसे साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये बताना है आपको इस तरह से। पाइथागोरस सूत्र बताओ। अब आपको पाइथागोरस सूत्र मालूम होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं P/Q के रूप में लिखना, जहाँ पे कि Q 0 के बराबर न हो, इस तरह से। ठीक है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ये देखिए आप कक्षा 6वीं 7वीं से पढ़ते आए होंगे। समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी भुजाएं जिसके समान हो, है ना, इस तरह से जो समबाहु त्रिभुज होता है जिसके सभी भुजाएं कैसी हो, समान हो, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। परिमाप का सूत्र बताइए। देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता है वृत्त का परिमाप, आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो आपको उसके हिसाब से बताना है। तो यहाँ पे आयत लिखा हुआ है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। इस तरह से भाई भाई मौखिक परीक्षा आप लोगों का होगा। अगर आप लोग पूरा सही सही जवाब देते हैं तो ये 5 नंबर भी आप दे सकते हैं, यानी कि आप 25 में 25 भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को इसका मतलब लाभ मिल सके, कि ऐसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसको जान सकें, और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को इसका हेल्प मिले। जैसे हम लोग क्लास में बताते हैं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे भी दिखा होगा, आप लोग बनाए होंगे। अगर आप लोगों को पसंद आता है आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।